A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with ST Erudition। एंड आज जो है ना वो हम करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से ध्यान डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एंड पिछला वीडियो जो है वो पूरा का पूरा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था कि क्या स्टोरी है, क्या थीम्स हैं, कैरेक्टर स्केचेस, सारी की सारी चीजें। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जाएं देखें और फिर इसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखें तो पूरा चैप्टर जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्हाई डिड एने फील द नीड फॉर डायरी। एने को डायरी की जरूरत जो है ना वो क्यों पड़ी? क्योंकि एन जो थी वो क्या है, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करती थी, मिसअंडरस्टूड की कोई उनको समझता नहीं है। शी नीडेड, उनको एक जरूरत थी किसी की ताकि जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी क्लोज दोस्त नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं था, उनके आसपास बहुत सारे दोस्त थे, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, सारे के सारे थे, लेकिन फिर भी वो एक राइट पर्सन ढूंढ रही थी जिससे वो अपनी दिल की बातें, सारी चीजें शेयर कर सके, लेकिन ऐसा कोई था नहीं। देयरफॉर इसीलिए उन्होंने ट्रीट किया अपनी डायरी को, जिसका नाम दिया किट्टी। उनको ट्रीट किया एज अ बेस्ट फ्रेंड एंड एक्सप्रेस उनसे सारे अपने इमोशंस जो है ना थ्रू राइटिंग शेयर किया। दूसरा हमारा पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों से ज्यादा पेशेंस जो है ना वो पेपर में होता है। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट द लाइट ऑफ एनीज फीलिंग। एनी के फीलिंग से हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट इज व्हेन एने फ्रैंक रोट, अब जब उन्होंने ये लिखा कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, वो कहना चाहती थी कि उनकी मतलब डीप लोनलीनेस, इमोशनल नीड टू बी हर्ड, यानी उनके अंदर जो बातें हैं ना वो सुनी जाए, वो कोई तो हो जो उनकी बातों को सुने बिना जज किए। ऑफन फेल्ट मिसअंडरस्टूड बाय दोज अराउंड हर, और कभी कभी उनके आसपास के जो लोग हैं वो उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते थे। एंड लॉन्ग, और वो भी क्या करती थी कि मतलब लॉन्ग, शी लॉन्ग, लॉन्ग मतलब इच्छा जाहिर करती थी फॉर अ ट्रू फ्रेंड। उनकी एक बेहद जोरदार इच्छा थी और बेहद इंटेंस लॉन्गिंग थी कि उनका एक कोई फ्रेंड हो जिस इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखती हैं, शी फाउंड अ परफेक्ट लिसनर, यानी कोई सुन सके, वो पर्टिकुलर पर्सन जो उनकी बात सुन सके बिना जज किए। वन दैट वुड नेवर इंटरप्ट, जो कभी उनको इंटरप्ट टोकेगा नहीं, जज नहीं करेगा और कभी धोखा नहीं देगा। तो वो फ्रेंड था उनका, उनकी डायरी। थ्रू राइटिंग, राइटिंग के थ्रू एने वाज एबल टू एक्सप्रेस हर फियर्स, अपने डर को, अपने सपनों को, अपने इमोशंस को फ्रीली क्या कर सकती थी, वो बता सकती थी। डायरी बिकेम हर कांस्टेंट कंपेनियन, कंपेनियन बन चुका था। हर कंफर्ट ड्यूरिंग द टेरिफाइंग डेज ऑफ हाइडिंग, यानी उन छुपने छुपन छुपाई के दिनों में जब जूस जो थे वो छुप रहे थे नाजीज से, उनकी आवाज बनी दुनिया की, मतलब हर वॉइस टू द वर्ल्ड, उनकी जो आवाज थी ना वो डायरी बनी। दिस स्टेटमेंट शोज, ये शो करता है कि एनिस मेच्योरिटी एंड द इमोशनल स्ट्रेंथ दैट अलाउड हर टू रिमेन होपफुल इवन इन आइसोलेशन। और यही चीज जो है वो शो करता है कि एनी कितनी मेच्योर हो गई थी कि उन्होंने ये सारी सारी चीजें ना एक ऐसे समय में लिखी जब बाहर क्या चल रहा था, डिस्ट्रक्शन चल रहा था, बाहर मारा जा रहा था, लोगों को बर्बाद किया जा रहा था। उस पर्टिकुलर सिनेरियोस में भी वो बहुत ज्यादा होपफुल थी, पॉजिटिव अप्रोच था उनका, और उसी वजह से उन्होंने वो पूरा पर्टिकुलर स्टोरी, सॉरी राइटिंग लिखना शुरू किया। क्या क्वालिटीज ऐसी हैं एने फ्रैंक की मेक हर इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड? दुनिया के लिए वो क्या थी, एक इंस्पिरेशन थी। क्या क्वालिटीज थी, कौन सी क्वालिटीज ऐसी थी? तो एने इज फ्रैंक करेज, ऑप्टिमिज्म एंड ऑनेस्टी मेक हर अ ट्रू इंस्पिरेशन, यानी उनकी ईमानदारी, उनका ऑप्टिमिज्म और करेज, ये बनाता है उन्हें एक ट्रू इंस्पिरेशन दुनिया की नजरों में। इवन वाइल हाइडिंग, छुपते हुए भी नाजी से उन्होंने कभी होप नहीं, उम्मीद नहीं हारी। वो हमेशा डर का सामना किया विद स्ट्रेंथ एंड एक्सप्रेस हर थॉट्स, अपने थॉट्स को बड़े मेच्योरिटी तरीके से, ग्रेस से क्या किया, उनको एक्सप्रेस किया। उनकी डायरी रिवील करती है कि अ गर्ल हु वाज इंटेलिजेंट, एक ऐसी लड़की जो इंटेलिजेंट है, ह्यूमरस है एंड इमोशनली स्ट्रांग है। शी डिडंट लेट हेट्रेड फियर कंज्यूम हर, कभी भी उन्होंने अपने ऊपर उस नफरत को हावी नहीं होने दिया, बजाय शी चोज टू बिलीव इन द गुडनेस ऑफ पीपल, उन्होंने क्या, लोगों की अच्छाई पर फोकस किया। उनका जो अनशेकेबल फेथ था इन ह्यूमैनिटी, हर विल, इच्छा थी टू लिव फ्रीली, कि वो फ्रीली जी सके। हर सिंबल ऑफ रेजिलियंस, वो चाहना मतलब चाहती थी, चाहती, उनकी चाहत को दिखाया गया है। हर वर्ड्स कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू वैल्यू पीस, काइंडनेस एंड फ्रीडम, यानी उनके जो शब्द हैं वो पूरी दुनिया में ये दर्शाता है, दिखाता है कि हमें हमेशा कभी भी शांति का, काइंडनेस का और फ्रीडम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ये चीजें जो है ना वो शी वांटेड।
badly. Now next is humor can turn punishment into pleasure. बहुत बार क्या होता है, ह्यूमर जो है ना वो पनिशमेंट को प्लेजर में टर्न कर देता है, जैसे एने फ्रैंक ने किया। तो इस स्टेटमेंट को समझाना है रेफरेंस टू एने फ्रैंक। व्हेन एने वाज पनिश्ड बाय हर टीचर, अपने टीचर के द्वारा जब उन्हें पनिश किया जाता था, अपनी बुद्धि समझदारी का इस्तेमाल की। वो सैड नहीं हुई, वो गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उस पर्टिकुलर पनिशमेंट को टर्न कर दिया एक अपॉर्चुनिटी में। अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल किया उन्होंने। शी रोट, वो ऐसे लिखती है, चैटर बॉक्स क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स विच मेड एवरीवन लाफ, सभी को ये हंसा देता है, इस तरह से लिखती हैं। हर सेंस ऑफ ह्यूमर चेंज टीचर्स एटीट्यूड, यानी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो क्या है, उनके टीचर्स के एटीट्यूड का भी क्या कर देता है, बदल देता है, चेंज कर देता है। एंड दिस शोज दैट ह्यूमर इज अ पावरफुल, और ये शो करता है कि ह्यूमर जो है ना वो बहुत पावरफुल टूल है कि क्रिटिसिज्म को हैंडल कैसे किया जाए, कन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े को पॉजिटिवली कैसे किया जाए, हैंडल किया जाए। इट कैन टर्न अ डिफिकल्ट सिचुएशन इनटू लर्निंग एक्सपीरियंस, और ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन को भी एक ऐसा सिचुएशन में चेंज कर देता है जहां से हम एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, क्या ऐसी क्वालिटीज थी जो एने फ्रैंक को स्टैंड आउट अमंग अदर्स ऑफ हर एज, यानी उनके एज के बच्चों से अलग करती थी। तो शी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी, वो एक ऑर्डिनरी टीनेजर नहीं थी। शी वॉज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो थी, बहुत समझदार थी, ईमानदार थी, इमोशनली मेच्योर थी। वाइल मोस्ट चिल्ड्रन ऑफ हर एज वर प्लेफुल, बहुत हंसी मजाकिया थे, यानी रिफ्लेक्टेड डीपली अबाउट लाइफ, वो लाइफ के बारे में बहुत गहराई से जानती थी, सोचती थी, बताती थी फ्रीडम एंड ह्यूमन नेचर के बारे में। हर एबिलिटी टू एक्सप्रेस हर थॉट्स, उनकी जो एबिलिटी थी ना अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने की, हर करेज टू स्टे पॉजिटिव, हिम्मत, ताकि हिम्मत हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की, हर ड्रीम, उनके जो सपने थे एक राइटर बनने का, मेक हर एक्सेप्शनल इवन ड्यूरिंग फियर एंड हाइडिंग। शी शोड स्ट्रेंथ, ताकत दिखाई, क्षमता दिखाई, और वही क्षमता, वही ताकत, वही स्ट्रेंथ इंस्पायर करता है पूरे वर्ल्ड को, पूरे जनरेशन को। How did Anna use writing as a form of self therapy? सेल्फ थेरेपी मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको क्या करे, मतलब आपको अच्छा फील करवाए, आपको कॉन्फिडेंस दे। तो ये था राइटिंग, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को रिलीज कर पाती थी। ठीक है, वो सारी चीजें बता पाती थी, सारी चीजें लिख पाती थी जो वो दूसरों को बताना चाहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उन्होंने फील किया। और कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक थेरेपी के जैसा था, जो जो मतलब अपने अंदर ना चीजें रखकर दूसरों को क्या करना, बताना। कहते हैं ना कि जब हम अपने दुख दर्द को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर ही दया करते हैं, हम अपने ऊपर ही क्या करते हैं, मतलब एक एहसान करते हैं। तो वैसा ही उन्होंने किया, एक डायरी के फॉर्म में उनको अपना सारा का सारा, अपनी सारी चीजें बताई। थ्रू राइटिंग शी फाउंड स्ट्रेंथ, उनको स्ट्रेंथ मिली, करेज मिली, कामनेस मिली। हर डायरी बिकेम हर इमोशनल सपोर्ट, उनका इमोशनल सपोर्ट बना, रिफ्लेक्शन ऑफ हर रेजिलियंस, और वो दिखाता है कि वो कितनी ज्यादा रेजिलियंट थी उन पर्टिकुलर दिनों में भी, जब बहुत ज्यादा टफ था दिन और बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा था आसपास, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हाउ डज एनी फ्रैंक डायरी रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन लाइफ, कि युद्ध का जो इम्पैक्ट है ना वो लोगों की लाइफ पर कैसे पड़ता है, कैसे दिखाया उनकी डायरी में। तो एनी फ्रैंक्स डायरी शोज द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सफरिंग कॉज्ड बाय वॉर, कि दिखाया है कि कैसे साइकोलॉजिकल और इमोशनल सफरिंग, प्रताड़ना, दुख दर्द जो है ना वो मिलता है वॉर की वजह से लोगों के ऊपर। As a Jewish girl during World War II, she and her family, उनकी फैमिली और वो were forced to hide to escape Nazis persecution, यानी नाजीज के दुखों से, नाजीज के परसिक्यूशन से उनको क्या करना था, छुपना पड़ रहा था इधर से उधर। शी कुडंट अटेंड, वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकती थी, बाहर खेल नहीं सकती थी, अच्छे से घूम फिर नहीं सकती थी। द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ डिस्कवरी मेड लाइफ अनबियरेबल, यानी लगातार उनको डर रहता था कि कहीं हमें कोई ढूंढ ना ले, कहीं हमें कोई पकड़ ना ले। येट फिर भी डिस्पाइट दीज हार्डशिप्स, इन चैलेंजेस के बियॉन्ड जाकर वो हमेशा होपफुल रहती थी, करेजियस रहती थी। ये डायरी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ ये डायरी रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ वॉर डिस्ट्रॉयज चाइल्डहुड, कि ये जो वॉर है ना वो बचपन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, पीस हैप्पीनेस सभी को खत्म कर देता है। बट इट ऑल्सो हाईलाइट्स, ये भी दिखाता है कि पावर ऑफ फेथ, रेजिलियंस एंड होप इन टाइम्स ऑफ डार्कनेस, की उस मुश्किल के क्षणों में भी, मतलब वो जो पावर ऑफ करेज है, फेथ है, रेजिलियंस है, ये
दिखाया जाता है इस पर्टिकुलर स्टोरी में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया। नेक्स्ट इज व्हाट पिक्चर ऑफ नाजीज परसिक्यूशन डू वी गेट फ्रॉम एनी फ्रैंक्स डायरी। यानी नाजीज के परसिक्यूशन के बारे में हम इस स्टोरी से क्या समझते हैं, डायरी के माध्यम से हमें क्या पता चलता है। तो पता चलता है ये सब मूविंग पिक्चर ऑफ द क्रूअल्टी एंड ह्यूमैनिटी, यानी हमें दिखाया गया कि वो लोग कितने क्रूअल थे, कितने ज्यादा इनह्यूमन हरकतें थी उनकी, फेस्ड बाय जूज, जो जूस पर उन्होंने अत्याचार किए अंडर द नाजीज रिजाइम। जूस वर डिनाइड बेसिक राइट्स, उनके पास बेसिक राइट्स भी नहीं थे, सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से सेपरेटेड थे, कॉन्स्टेंटली हंटेड, उनको मारा जाता था। एनी एंड फैमिली हैड टू लिव इन सीक्रेट एनेक्स, उनको एक सीक्रेट जगह पर बार बार छुपना पड़ता था, रहना पड़ता था, हाइडिंग फ्रॉम सोल्जर्स, सारे सोल्जर्स से छुपना, इधर उधर करना, फियरिंग अरेस्ट एट एनी टाइम, कभी भी उनको डर था कि हमें कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए। उनकी जो डायरी है वो रिफ्लेक्ट करती है कि उनका दर्द, उनकी एंजाइटी एंड लॉस ऑफ नॉर्मल लाइफ कॉज्ड बाय दिस परसिक्यूशन, कि इस परसिक्यूशन से मतलब बच जाए हम, हमें इस सजा से या हमारे ऊपर वो अत्याचार जो है ना वो ना किया जाए, बस इससे बच जाए। डिस्पाइट सच इनह्यूमन कंडीशन, इस ऐसे हालातों में भी एने ने कभी भी अपना बिलीफ अच्छाई पर से नहीं खोया। उनकी जो करेज थी ना वो शो करती है स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट इवन व्हेन फेस्ड विद द वर्स्ट इविल, यानी हम कभी भी भले ही हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो, हम कभी भी अच्छाई का सहारा नहीं छोड़ेंगे। ये हमें एनी की डायरी जो है ना वो सिखाती है। एने हमें सिखाती है कि कभी भी कितना भी बुरा सिचुएशन क्यों ना हो, अपने अंदर की अच्छाई को कभी नहीं मारना चाहिए, अपने अंदर की अच्छाई, अपने अंदर की वो जो एक लाइट है ना उसको कभी बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस लाइट की जरूरत ना किसी पर्टिकुलर तीसरे पर्सन को हो। तो आई होप कि आप भी किसी दूसरे के लाइफ में उस लाइट का काम जो है ना वो करोगे। एंड अगर अब तक नहीं किया है तो जरूर कभी ना कभी बस अपने अंदर की उस पॉजिटिव अप्रोच को आप कभी मरने मत, बुझने मत देना एनी फ्रैंक की तरह। तो आई होप ये पर्टिकुलर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो और ये चैप्टर बेहद अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।